सही। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जो पूरे साल का, चाहे आप अपने घर पे ही बजट निकाले हैं या पूरे साल का जो है आप अपने घर का जैसे निकालना है, या फिर एक फैक्ट्री का बजट आता है, तो आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरे एक साल का होता है जितना भी समरी, वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बजट कहलाता है। क्लियर है? गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो है पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में जितना एस्टिमेट है, और एस्टिमेट दो चीजों का होगा आपका। एक तो जो है किसका होगा एस्टिमेट? एक तो होगा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, एक्सपेंडिचर, और रिसीव्स जितनी भी सेल हुई है, आपको प्राप्त हुई है पैसा, जितना रेवेन्यू आपको जो राजस्व मिलता है, तो जितना एक्सपेंडिचर, जितना प्रॉफिट, रिसीव्स जो हुआ कॉस्ट के साथ मिलता, वो एस्टिमेट पूरे साल के दौरान आपका क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर प्रोवाइड करा गया तो गवर्नमेंट बजट, वरना आपको सेल्फ बजट भी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ बजट बताइए। बजट के क्या क्या कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट में क्या क्या मतलब इस्तेमाल होता है जिनका कंपोनेंट में? पहला कंपोनेंट कौन सा है? बजट रिसीव्स। क्या है? बजट रिसीव्स, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीव्स का मतलब क्या? जितना भी बजट के दौरान हमें सरकार को जो कमाइयां हुई हैं, सही, वो क्या कहलाएगा? बजट रिसीव्स कहलाएगा। नेक्स्ट बजट एक्सपेंडिचर, जितना बजट जो पूरे साल का जो सरकार का खर्चा है उस बजट पे दिखाया है, वो क्या कहलाएगा? बजट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बजट रिसीव्स की दो टाइप की है, एक है रेवेन्यू रिसीव्स और दूसरा है कैपिटल रिसीव्स। रेवेन्यू रिसीव्स ये भी दो टाइप की होती है, और कैपिटल रिसीव्स में क्या क्या कंपोनेंट है वो देखिए। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा रेवेन्यू रिसीव्स के अंदर एक दो चीज है, एक टैक्स रिसीव्स और एक है नॉन टैक्स रिसीव्स। अब इसमें एक बात ध्यान रखें कि टैक्स रिसीव्स में क्या होता है, जैसे दो आपको जो है रेवेन्यू रिसीव्स होता है, सरकार को दो तरीके से पैसा मिलता है, एक तो टैक्स के तरीके से और एक नॉन टैक्स तरीके से। तो जो दोनों मिला के आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीव्स में दो तरीके से पैसा कमेगा, एक तो टैक्स रिसीव्स से और एक कौन सा बताया मैंने? नॉन टैक्स रिसीव्स से। तो दोनों तरीके से पैसा जब मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीव्स कहलाएगा। अब रेवेन्यू रिसीव्स में तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, रेवेन्यू रिसीव्स के बाद का दूसरा कौन सा है? कैपिटल रिसीव्स। कैपिटल रिसीव्स में जितनी भी संपत्ति है, जो भी सरकारी जो संपत्ति होती है, उस पर रिसीव्स जो प्राप्त होता है पैसा, वो कैसे होता है? एक तो आपने लोन का रिकवरी करी होगी, लोन जो दिया होगा सरकार ने गवर्नमेंट को, उससे पैसा मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ में, और जितना भी उधार देने वाले होगा वो उधार कैसे दिया होगा? एक तो डोमेस्टिक और एक कौन सा वाला होगा? फॉरेन। एक कौन सा होगा? फॉरेन तरीके से। इसमें देखिए कैसा है, लॉन्स जो है दो तरीके से, एक तो घरेलू यानी कि अपने देश के अंदर, और एक देश से बाहर, वो क्या कहलाएगा? फॉरेन पॉलिसी वाला लॉन। फिर उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होगा? जो जितनी भी जगह सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? उस किसके अंदर कहलाएगा? ये सब चीजें कैपिटल रिसीव्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीव्स। नेक्स्ट ये वाले देखिए, टैक्स कौन कौन से हैं, नॉन टैक्स कौन कौन से हैं। टैक्स में आपके हो गए इनकम टैक्स हो गया, जो सरकार सीधे सैलरी से आपकी काट लेती है, तो पैसा उसको प्राप्त हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? कौन सी कैटेगरी में? रेवेन्यू रिसीव्स। कौन सी कैटेगरी में? रेवेन्यू रिसीव्स में। फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स। आप जानते हैं कोई भी सामान खरीद बेच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगाते हैं, तो वो सारे के सारे सब टैक्स, ऑल टैक्स किसमें आएंगे? रेवेन्यू रिसीव्स में।
नेक्स्ट है नॉन टैक्स तरीके से पैसा जो आ रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, वो भी आएगा रेवेन्यू में। आपकी फीस है, लाइसेंस है, परमिट है, जो भी आपको सरकारी परमिट बनवाना होता है तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है सरकार को। तो वो सारे के सारे इनकम जो है तो इनके थ्रू जो हो रही है ये सब पैसा जो नॉन टैक्स रिसीट्स पैसा होगा, यानी कि इसमें कर तो नहीं होगा, टैक्स नहीं करना जाएगा, ये सब टैक्स नहीं है, ये आपकी क्या है सरकार को नॉन टैक्स तरीके से रिसीट्स हो रहा है पैसा। तो दो तरीके से रिसीट्स हो गई, रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके से हो गई, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स, तो दोनों तरीके हो गए। अब आता है, मैंने आपको बताई दिया कैपिटल रिसीट्स के 3 तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा वाला, अब इसमें आपको बताऊं ये वाली चीज जो है ये कौन सा है, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, जो बजट में मैंने बताया रिसीव जो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है, अब जाहिर सी बात है वो सरकार क्या करेगी, खर्चा करेगी। अब खर्चा कई तरीके से करती है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करती है, जैसे ट्रेन बना रही है, रोड बना रही है, तो वो उसकी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा कर रही है, बिल्डिंग बना रही है किसी चीज के लिए भी। तो और रेवेन्यू एक तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी खर्चा जो है दो तरीके से भी राजस्व सरकार जो राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है, पहले खर्चा करती है और खर्चा करने के बाद में तब उसको पूरे साल का क्या निकालता है, बजट एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में आएगा। यानी खर्चे जितने भी हैं वो बजट एक्सपेंडिचर हो गए, और रेवेन्यू जो रिसीट्स हो गया उससे प्राप्त हो गया वो बजट रिसीट्स हो गया। दो तरीके से रिसीट्स हो गए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। क्लियर हो गए। अब पढ़ लेते हैं बजट के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है बजट टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक तो है आपका बैलेंस वाला बजट, कौन सा वाला बजट, बैलेंस रिसीट्स एक्सपेंसेस, बैलेंस बजट, और दूसरा कौन सा होगा, अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट आपको नाम से पता चलता होगा कि बैलेंस दोनों तरीके से बैलेंस होगा। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, सरकार को 1000 करोड़ यानी कि 1000 जो है करोड़ क्या हो रहा है, कमाई हो रही है। अब 1000 करोड़ ही उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया। क्लियर हो, क्या बोला मैंने, 1000 करोड़ रुपए कमाई हुई और 1000 करोड़ रुपए ही उसने खर्च कर दिया। तो इसका मतलब यह है रिसीट्स जो 1000 करोड़ प्राप्त हुआ और एक्सपेंडिचर भी 1000 करोड़ खर्च कर दिया, तो दोनों तरीके से बैलेंस हो गया बजट, ठीक है, ना नफा ना नुकसान कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद में पढ़ते हैं अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस की 2 कैटेगरियां होती हैं। अनबैलेंस की कैटेगरी कितनी होती है, 2। इसमें कैसे समझेंगे अनबैलेंस बजट को, अनबैलेंस बजट को होता है, पहले से समझिए, अनबैलेंस का बजट का मतलब होता है या तो रिसीट्स जो सरकार को जितनी कमाई हुई है, इनकम हुई है वो तो ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा। इसका उल्टा करें, इनकम जो है क्या हो रही है, कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो हो गए 2 तरीके के। तो यहाँ पे अनबैलेंस बजट में यही चीज है, इसमें दोनों बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस में दोनों बराबर रहेंगे, इनकम भी बराबर रहेगी और एक्सपेंसिव भी बराबर होगा। और अनबैलेंस बजट में क्या होगा, देखिए 2 टाइप के हैं, एक तो सरप्लस बजट, एक कौन सा बजट है, सरप्लस, और एक है डिफिसिट। तो सरप्लस में क्या होगा, सरकार को जितना पैसा इनकम प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रही है, इनकम। अब इनकम के अंदर जो है सरकार को पैसा इनकम जो प्राप्त हो रही है उसे क्या बोला गया, रिसीट्स। क्या बोला गया उसको, रिसीट्स, यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, रिसीट्स हुआ, एक मैंने अभी बताया आपको 500 करोड़ रुपए सरकार को कमाई हुई। अब 500 में से उसने क्या काम करा, 300 करोड़ उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, यानी कि 500 जो है उसको कमाई हुई और खर्च जो है उसने 300 कर दिए। अब 300 कर दिए तो इसका मतलब कौन सा बजट हुआ, वो सरप्लस वाला बजट, यानी कमाई प्राप्तियां ज्यादा, रिसीट्स ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम। अब इसको उल्टा समझते हैं, डिफिसिट। डिफिसिट का बजट क्या मतलब है, डिफिसिट में ये ऐसे है कि रेवेन्यू तो आपको 400 करोड़ रुपए की कमाई और आपने सरकार ने क्या काम कर दिया, खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो है ज्यादा कर दिया, यानी 500 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बजट हुआ, नुकसान हुआ, तो डिफिसिट बजट कहलाता है। इसका मतलब समझ में आ गया, 2 टाइप के बजट होते हैं, अनबैलेंस डिफिसिट बजट, दूसरा मतलब सरप्लस बजट। क्लियर हो गया। बजट का मतलब समझ में आया, क्या होता है बजट, बजट का मतलब एक बार और समझना, 1 रुपया होता है, जैसे सरकार को 1 रुपया, अब 1 रुपया उसने क्या करा, 75 पैसे क्या करे उसने
25 पैसे या 20 पैसे जो है उसने आर्मीज में खर्च कर दिए, सेफ्टी में। तो वो अलग अलग क्या था, सब मिला के 1 रुपया कहलाता है पूरा, कि आप 1 रुपया जो 1 रुपीज है वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है। तो सब मिला के जो है क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, बजट। क्लियर हो?